रंग बिरंगे होली के त्यौहार की आपको आओ खाना बनाए की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्सर त्योहारों में यही लगता है ना कि हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि हम सब मिलकर एंजॉय करें, मतलब कि हम जो लेडीज़ हैं वो एंजॉय कर सकें। तो जिसे आप 1 से 2 दिन पहले से बना कर रख सकते हैं और जब देना हो तब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी हमारी ऐसी ही है जिसे मैं लाई हूँ, जिसे आप पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया है, आधा कप मैंने मैदा लिया है, आधा कप से कम मैदा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। और अब हम सबको एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसका एक डो तैयार करेंगे। और हमें पानी नॉर्मल ही लेना है, गरम नहीं लेना है और बहुत ठंडा भी नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर लेना है। तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ खाना बनाए में। तो देखिए, जब इसको हम अच्छी तरह से मसल मसल कर मैंने 4 से 5 मिनट तक इसे मसला है और इसको हम आटे की तरह गूंद लेंगे, डो के फॉर्म में इसको हम गूंद लेंगे जो रोटी से थोड़ा सा गीला हो। और क्योंकि हमें इसमें ना फिलिंग भरनी है, तो इसलिए हमें इस आटे को थोड़ा सा गीला ही रखेंगे। और फिर अब चलिए हम इधर इसकी इस फिलिंग तैयार कर लेते हैं और इसे हम गूंद कर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप बेसन लिया है, या 4 टेबल स्पून आप बेसन लीजिए। इसमें 1/4 टीस्पून नमक लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून लाल तीखा मिर्च लिया है, क्योंकि ये तीखा अच्छा लगता है ना, जो चाट की तरह इसे बनाएंगे इसीलिए। तो और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है। और 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे, आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने पानी की हेल्प से इसको भी हम एक डो की तरह तैयार करेंगे, क्योंकि जो हमने सूजी का डो तैयार किया है ना, ये उसमें जाएगा। तो आज की रेसिपी हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी है, जो जिससे कि आप चाट खाना भूल जाएंगे या गोलगप्पे, उसी का टेस्ट ये आएगा और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे आप बनाकर पहले से भी रख सकते हैं और जब कोई गेस्ट आएंगे ना तो उन्हें आप इसे बनाकर दीजिए, देखिएगा भर भर कर तारीफ़ करके जाएंगे वो आपकी। तो यहाँ पर हमने देखिए जो फिलिंग है उसे अच्छे से सबको मिक्स करके डो की तरह तैयार करके इसकी छोटी छोटी मैंने लोइयाँ बनाकर रख ली है। और इधर हमारा जो डो हमने सूजी वाला तैयार किया है, उसको हम 10 मिनट के बाद मैंने फिर से देखिए इसे गूंद लिया है। 10 मिनट तक हमने इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ा था और उसके बाद हमने इसे गूंद लिया है, क्योंकि इसमें सूजी है ना तो उसे रेस्ट चाहिए। और फिर हम इसे जब गूंद लेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए, जिससे जो नींबू की तरह के आकार की हो जाए। और अब हम इसको गीले साफ सूती कपड़े से ढक देंगे ताकि हमारी डो सूखे ना, नहीं तो ऊपर एक पपड़ी जम जाएगी ना, तो इसीलिए और अच्छे से हमारा तैयार नहीं होगा। और अब एक एक लोई उठाकर उसको कटोरी की तरह फैला लेंगे। और जो देखिए बेसन की स्टफिंग है, उसको देखिए मैंने लोई गोल गोल लोई गोली की तरह बना लिया था, लोई की तरह छोटी लोई, और उसको इसके अंदर हम भर देंगे और अच्छे से फोल्ड करेंगे, देखिए अंगूठे की हेल्प से। और जो थोड़ा सा आटा जो है ना लोई में, वो अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसे काट दीजिए, नहीं तो छोटा हो तो इसी में दबा दीजिए इस तरह से। देखिए हमारी लोई चारों तरफ से अच्छे से गोल स्मूथ बन जानी चाहिए। तो इस तरह से हम सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। त्योहारों में क्या होता है कि हम लेडीज़ जो होते हैं ना वो खाना बनाने में ही रह जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो हम पहले से ही तैयार कर ले और हम भी सबके साथ होली इन्जॉय करें, क्योंकि हम फैमिली के साथ इन्जॉय करना चाहते हैं ना, तो हमारे लिए ये रेसिपी बहुत ही सफिशिएंट है। इसे आप बनाकर पहले से रख लीजिए। और त्योहारों में होता है ना कि बहुत होली में कि बहुत लोग बहुत दिनों तक आते हैं मिलने हमसे, तो ये हम बनाकर एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख देंगे ना, तो ये बहुत दिनों तक चलता है और जब कोई आए तब इसे आप बनाकर तैयार करके दे दीजिए, सर्व करिए। और देखिए
एक बार की मेहनत है और फिर आराम से आप इसे बस सर्व करिए और वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो देखिए हमने सारी लोइयों को बनाकर उसे साफ़ सूती कपड़े से अच्छे से ढक दिया है और अब हम ये इसकी कचौड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक एक लोई को लेकर कचौड़ियाँ बेल लिया है। इसे गोल गोल चारों तरफ से घुमाते हुए मैदा लगाकर चारों तरफ से और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कचौड़ी है ना वो एक बराबर इक्वली बेलना चाहिए। नहीं तो कहीं से मोटा और पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो फीलिंग हमने अंदर भरी है ना वो अच्छे से नहीं फैलेगी। और इस तरह से हम बेलेंगे ना चारों तरफ से तो इसकी फीलिंग सब अच्छे से भर जाएगी कचौड़ियों में। और इसकी थिकनेस देखिए हमें इतनी ही रखनी है। तो इस तरह से हम सारी कचौड़ियों को प्लेट में रखते जाएंगे और उसे साफ़ सूती कपड़े से ढकते जाएंगे। और इसके अंदर जो हमने बेसन की फिलिंग डाली है उसमें हमने जो सोडा डाला है ना उसकी वजह से देखिएगा हमारी सभी कचौड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी। और जो बिगनर्स हैं जो पहली बार बना रहे हैं वो भी इसे आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी कचौड़ियों को बनाकर अच्छे से ढक दिया है। तो ये देखिए हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसे छानने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। और ध्यान रखिएगा कि तेल हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए, तभी हमें कचौड़ियों को इसमें डालना है। और तेल हमारा गरम है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैंने आटे की छोटी सी लोई डाली है। तो देखिए तेल में ये तुरंत ही ऊपर आ गया, तो समझ जाइए कि तेल हमारा अच्छे से तैयार है। अब एक कचौड़ी लेंगे और उसे तेल में डाल देंगे और जब कचौड़ी फूलने लगे तो फ्लेम को लो कर देंगे। कचौड़ियों के ऊपर देखिए तेल डालते जाएंगे और हल्का हल्का दबाते हुए इसे हम अच्छे से फुलाएंगे। दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे और फ्लेम लो ही रखिएगा। एक कचौड़ी तलने में ना हमें 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। बड़े ही आराम से इसे छानिए और ध्यान रखिएगा कि तेज़ आंच पर इसे डालना है और जब ये फूलने लगे तो हमें फ्लेम को लो कर देना है। तो आप मेरे और टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे ना तो देखिएगा आपकी सारी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो और इसे आप जितने दिन भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ये ऐसे ही फूली रहेंगी अगर आप इस तरह से छानेंगे तब। और जब इसको देना हो तो इसे चाट की तरह सर्व कर दीजिए। तो देखिएगा सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, ये बहुत ही टेस्टी होता है। और त्योहारों में तो इसे ज़रूर बनाइए और खिलाइए भी। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है। होली में तो बहुत दिनों तक सब आते रहते हैं, मैंने बोला ही। तो इसे आप बना कर रख लीजिए और जब कोई मेहमान आए तब इसे आप सर्व करिए। ये ख़राब नहीं होता है और लंबे टाइम तक चलता है। बस इसे बहुत आराम से तलिए सारी पूड़ियों को। और जब इसके रखने की भी एक ट्रिक होती है, जब हमारी सारी पूड़ियाँ बन जाएंगी तो हम इसे ठंडा होने के लिए 1-2 घंटे तक रख देंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि हमारी पूड़ियों को जो कचौड़ियाँ सॉरी कचौड़ियों को ना तो हमें फ़ैन के नीचे रखना है और ना ही एसी के नीचे पास रखना है कि ठंडा होने के लिए। इन्हें हमें रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए रखना है। तो आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स डाली रखिएगा तो देखिएगा ये सभी कचौड़ियाँ जैसे अभी दिख रही हैं ना स्क्रीन पर फूली फूली गुब्बारे जैसी, आपकी भी ऐसे ही सारी कचौड़ियाँ फूल कर बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं कचौड़ियों में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने 2 बॉयल कटे हुए आलू लिए हैं और उसमें मैं अंकुरित उबला हुआ मूंग 2 चम्मच लिया है मैंने। तो देखिए हम इस तरह से बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही क्रिस्प और जैसे गोलगप्पा होता है ना उसी तरह ये लगता है। ये बहुत ही इसे इसीलिए कहा जाता है कि ये चाटों का राजा होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो अंकुरित मूंग था ना उसको भी मैंने 2 चम्मच वो डाला है अंकुरित मूंग को उबाल कर। और इसको जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी आप रख सकते हैं। और 2 चम्मच ही मैंने प्याज डाला है और उबले हुए मटर लिए हैं। इसे मैंने नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया है। और अब इसमें हम हरी मिर्च को काट कर डालेंगे।
क्योंकि ये थोड़ा चटपटा बनता है। तो और मिर्च अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप मिर्च स्किप कर दीजिए, लेकिन ये चटपटा बनता है ना, आप डाल कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और क्योंकि हम इसे चाट की तरह बना रहे हैं, और इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डाला है, क्योंकि यही सब डालेंगे तभी तो हमारे कचौड़ी चटपटी बनकर तैयार होगी। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरह से। और हमारी यहाँ पे देखिए कचौरी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि हमने 2 से 3 घंटे तक इसको रेस्ट करने दिया था। और इसे आप ना जब एकदम ठंडा हो जाए, और अभी अगर तुरंत नहीं खाना है तो इसे आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिएगा। ये एज़ इट इज़ ऐसे ही फुली फुली रहेंगी। और ये देखिए हमारी कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। तो आप भी इसे बनाइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और सबको जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ़ैन हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप इसको शेयर करिए, ताकि वो भी बनाएं, उन तक भी हमारी ये रेसिपी पहुंच सके। और देखिए यहाँ पर हम कचौड़ियों को जो है ना, मैं 3 लोगों के हिसाब से मैंने ये स्टफिंग फिलिंग तैयार की है। तो आप अपने हिसाब से, फैमिली मेम्बर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्टफिंग। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने कचौड़ियों को अंदर से तोड़ लिया है, और फिर हम इसमें जो आलू वाला स्टफिंग है उसको हम इसमें डालेंगे। तो देखिए हमारी कचौड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, खाने में तो और भी टेस्टी लग रही थी। और जब हमने इसमें आलू वाली स्टफिंग डाल ली है, तब हम इसमें जो दही है ना, उसे हम इसमें अच्छे से फेंट कर डालेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें गाढ़ी दही ही लेनी है, और ताज़ी दही, वो बहुत अच्छा लगता है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का कम या ज़्यादा, जो आप खाते हो, जो नहीं खाते हो उसको स्किप कर सकते हो, और जो खाते हो उसे आप डाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे फेंट दही को, गाढ़ी दही ली है, उसे फेंट लिया है, और उसको इन कचौड़ियों में डाल दिया है। और दही के बाद हम इसमें इमली की मीठी चटनी डालेंगे। देखिए, और ये अभी से ही देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और इसकी सबसे अच्छी बात हम लेडीज़ों के लिए कि इसे बनाकर हमें सिर्फ सर्व करने के टाइम पे इसे हम तैयार करेंगे, और हम इसे बनाकर कई दिनों तक रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर इमली की चटनी डाली, उसके बाद हमने धनिया और पुदीने की चटनी डाला है, हरी चटनी भी डाला है। अब थोड़ा सा कटा हुआ धनिया की पत्ती डाला है, और इसके ऊपर मैंने नमकीन सेव डाला है। मेरे पास वो जो छोटे छोटे वाले सेव थे ना, वो ख़त्म हो चुके हैं। आपके पास हो तो वो भुजिया वाले सेव डाल दीजिएगा, वो बहुत अच्छे लगते हैं, जो हम चाट दही बड़े में डालते हैं ना, वो। अगर आप चाहें तो पापड़ी भी आप इसमें क्रश करके डाल सकते हैं, और जो काले चने हैं उसे भी उबाल कर डाल सकते हैं, और अनार के दाने भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो, और या जो आप खाना चाहें वो या खिलाना चाहें उसे डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारी राज कचौड़ी। बाकी देखिए, जो बचे हैं उसे हम, जो कचौड़ियाँ जो बची हैं हमारी, उसे हम एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे, और जब कोई आएगा तब आप इसे एक स्टफिंग तैयार करिए और इसको सर्व करिए। तो है ना बहुत ही टेस्टी और चटपटी। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब फ्री है। और कमेंट भी करिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करिए, और कमेंट भी करिए, और शेयर भी करिए, और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिया करिए। थैंक यू।